आज हम चूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स का अभ्यास करने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम दो मॉडल्स देखेंगे, मास्टर स्लेव मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल। सबसे पहले हम देखते हैं कि मास्टर स्लेव मॉडल क्या होता है। मास्टर स्लेव मॉडल के अंदर एक मास्टर होता है और ये जो मास्टर है, ये मास्टर सारे के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करता है और इस मास्टर को छोड़ के बाकी के जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स को कहा जाता है स्लेव नोड्स। मतलब बेसिकली मास्टर को छोड़ के बाकी जितने भी नोड्स होते हैं वो नोड्स स्लेव्स होते हैं। अब स्लेव्स क्या करते हैं? स्लेव्स मास्टर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जो स्लेव्स है वो मास्टर के डायरेक्शंस के अंदर काम करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि मास्टर का क्या रोल होता है और स्लेव्स का क्या रोल होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू मास्टर, मास्टर एक ऐसा प्राइमरी यूनिट है who is responsible for controlling the entire system, who is responsible for making decision for the entire system, who is responsible for assigning tasks and assigning tasks to whom? To all the nodes of the system। और ये जो मास्टर है वो नॉर्मली हायर लेवल प्रोसेसिंग या लॉजिक परफॉर्म करता है। अब हम ये समझते हैं कि स्लेव्स का क्या रोल होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट स्लेव्स, जैसे मास्टर एक प्राइमरी यूनिट होता है, जो स्लेव्स है वो सेकेंडरी यूनिट्स होते हैं और स्लेव्स ऐसे सेकेंडरी यूनिट्स है जो वो टास्क्स या प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं जो मास्टर के द्वारा उन्हें बताए गए हैं। अगर एकदम आसान भाषा में तुम्हें बताऊं तो मास्टर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को स्लेव्स फॉलो करते हैं, सिंपल एज दैट। अब मास्टर स्लेव मॉडल के बारे में हम दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर सिस्टम को तुम्हें स्केल अप करना है तो इसके लिए और ज्यादा स्लेव यूनिट्स ऐड किए जाते हैं सिस्टम के अंदर। इससे क्या होता है? इससे सिस्टम की कैपेबिलिटी और सिस्टम का परफॉर्मेंस एनहांस होता है। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सिस्टम में जितने भी स्लेव्स है उन स्लेव्स में से लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक स्लेव फेल कर जाता है तो इसका मास्टर के ऊपर कोई भी डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर मास्टर फेल हो जाता है तो इससे पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, अनलेस तुम्हारे पास कोई बैकअप या सेकेंडरी मैकेनिज्म अवेलेबल हो। अगर तुम्हारे पास कोई बैकअप या सेकेंडरी मैकेनिज्म अवेलेबल है तो पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत कम है। अब हम दूसरे मॉडल का अभ्यास करते हैं विच इज पीयर टू पीयर मॉडल। नाउ व्हेन इट कम्स टू पीयर टू पीयर मॉडल, मास्टर स्लेव मॉडल में क्या होता था? एक मास्टर होता था, बहुत सारे स्लेव्स होते थे और ये सारे के सारे स्लेव्स मास्टर के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। बट पीयर टू पीयर मॉडल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। व्हेन इट कम्स टू पीयर मॉडल, नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स हैं सारे के सारे नोड्स के पास सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सेम प्रिविलेजेस होते हैं। पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं सारे के सारे नोड्स इक्वल होता है और यहाँ पे कोई भी नोड किसी दूसरे नोड के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है। अब हम पीयर टू पीयर मॉडल के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि व्हेन इट कम्स टू पीयर टू पीयर मॉडल, नेटवर्क में जितने भी नोड्स है अगर उन नोड्स में से लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक नोड ऑफलाइन चला गया तो इससे बाकी के नोड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नोड्स स्टिल एक्टिव रहते हैं या एक्टिव रह सकते हैं और इससे कोई मेजर डिस्ट्रप्शन भी नहीं होता। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि व्हेन इट कम्स टू पीयर नेटवर्क, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर कोई भी नोड कभी भी ज्वाइन कर सकता है या कोई भी नोड कभी भी ऑफलाइन हो सकता है, इसीलिए अटैकर्स के लिए इस नेटवर्क के ऊपर अटैक करना बहुत ज्यादा आसान है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इस रीजन की वजह से इस नेटवर्क के ऊपर अटैक होना बहुत ज्यादा आसान है या इस नेटवर्क के ऊपर अटैक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट ये अटैक्स होते कौन से है? DOS अटैक, साइबिल अटैक, SYBIL अटैक, ये कुछ कॉमन अटैक्स है जो इस नेटवर्क के ऊपर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस रीजन की वजह से, किस रीजन की वजह से? इस नेटवर्क को कोई भी नोड कभी भी ज्वाइन कर सकता है और कोई भी नोड कभी भी ऑफलाइन हो सकता है, इस रीजन की वजह से। अब आखिरी पॉइंट ये कहता है कि व्हेन इट कम्स टू पीयर मॉडल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है ही नहीं, यानी कि कोई रूल बनाने वाला ही नहीं है, इसीलिए रूल्स, पॉलिसीज या कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज, इन सारी चीजों को नेटवर्क के अंदर या इन सारे के सारे पीयर्स के अंदर एनफोर्स करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है।